अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। प्रोग्राम सियाहत की दुनिया के साथ फ़राज़ महमूद कसूरी हाज़िर खिदमत है। ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म जनाब इमरान ख़ान साहब सियाहत के हवाले से, टूरिज़म के हवाले से बहुत सीरियस हैं और वो पाकिस्तान को उन मुल्कों के बराबर देखना चाहते हैं जो टूरिज़म और सियाहत से बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। इस हवाले से बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में जिस पर्सनैलिटी को दावत दी है वो पाकिस्तान के वो वाहिद टूरिज़म में पीएचडी हैं और पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी हैं और उनका बहुत काम है टूरिज़म के हवाले से, हॉस्पिटैलिटी के हवाले से पूरे पाकिस्तान में। सबसे पहले उनसे ही पूछते हैं कि वो इस फील्ड में क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या कर चुके हैं और उनका पाकिस्तान में टूरिज़म के हवाले से मुस्तकबिल में क्या विजन है। तो आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जनाब डॉक्टर मोहम्मद कामरान साहब के साथ। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम सलाम। फ़राज़, आपका बहुत शुक्रिया, आपके प्रोग्राम और आपकी पूरी टीम का बहुत शुक्रिया कि आज आपने मुझे इनवाइट किया और टूरिज़म और हॉस्पिटैलिटी जो मेरे दिल के करीब है इस पे बात करने के लिए मुझे आपने दावत दी। थैंक यू सो मच वंस अगेन। आपका जो सवाल था, लेट्स गेट बैक टू दिस स्ट्रेट अवे। मैंने किया क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा पहले, उसके बाद दूसरे हिस्से पे आते हैं। मैंने इनिशली मुज़फ़्फ़रगढ़ से की थी मैंने अपनी एफएससी। उसके बाद मैं स्विट्ज़रलैंड चला गया था अपनी आला तालीम के लिए। वहाँ से मैंने हॉस्पिटैलिटी और टूरिज़म पे अपनी सारी आला तालीम हासिल की। 2010 में मैं वापस आया वहाँ से। उसके बाद मैंने, जैसे आपने पहले बताया, टूरिज़म में मैंने पाकिस्तान का मेरे ख़्याल में अभी तक जो यहाँ पे हूँ मैं पहला बंदा हूँ, लेकिन हो सकता है और भी काफ़ी सारे बंदे हैं जिन्होंने इसमें की हुई है, लेकिन वो कोई किस मुल्क में है, कोई किस मुल्क में। तो मेरी ख्वाहिश है कि वो लोग भी वापस आ जाएं और हमारे साथ मिलकर काम करें। तो मैंने स्पेन से टूरिज़म में पीएचडी की है और इस वक्त मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ। पंजाब यूनिवर्सिटी में टूरिज़म का एक पूरा डिपार्टमेंट है, उसको एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर मैं लीड कर रहा हूँ। उसके अलावा मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ, जैसे आपने अपने इंट्रो में बताया कि टूरिज़म को उन्होंने काफ़ी प्रायोरिटी पे रखा हुआ है, उनकी जो सियाहत की टास्क फोर्स थी मैं उसका मेंबर रहा हूँ। उसके अलावा नेशनल टूरिज़म कोऑर्डिनेशन बोर्ड बनाया है जिसके चेयरमैन जुल्फ़ी बुखारी साहब थे, मैं उसका मेंबर रहा हूँ। उसके अलावा वर्ल्ड बैंक के कंसल्टेंट के तौर पे मैं केपी गवर्नमेंट के साथ काम करता रहा हूँ। इसी तरह मैं जो चीफ़ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान हैं उनको भी वेरियस उनके प्रोजेक्ट्स पे एडवाइस कर रहा हूँ। और कैसे देख रहा हूँ, विजन क्लियर है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान को हम सियाहत की जन्नत बनाएंगे। इंशाअल्लाह वो जो लोगों का ख्वाब है कि पाकिस्तान एक ऐसी डेस्टिनेशन हो जहाँ पे लोग सैर और सियाहत के लिए हैं, और वो इंशाअल्लाह इस पे हम काम करेंगे। बड़ा वास्ट माशाल्लाह आपका एक्सपोजर है पाकिस्तान में, और जैसा कि आपने बताया कि और भी लोग होंगे जो पाकिस्तान से टूरिज़म में पीएचडी की हुई है लेकिन पाकिस्तान को सर्व नहीं कर रहे फ़िलहाल। तो आप शायद पहले शख्स हैं जो टूरिज़म एंड हॉस्पिटैलिटी में स्टडी करके, रिसर्च करके वापस पाकिस्तान आए हैं और पाकिस्तान को कुछ देना चाहते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त ये बात है हमारे लिए भी और सबके लिए। अब एक जो सबसे पहला सवाल, चूँकि आप गवर्नमेंट के साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ करीब रहकर टूरिज़म के हवाले से, सियाहत के हवाले से आप काम कर रहे हैं, तो टूरिज़म और सियाहत जब हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट लेवल पर एग्जैक्टली क्या तरजीहात क्या हैं? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब हमें ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है और इसके ऊपर बल्कि हम बात करेंगे थोड़ी सी, टूरिज़म में ये किया जा सकता है, बहुत कुछ। अब तो बल्कि हर खासो आम बच्चा भी जानता है कि पाकिस्तान में कुछ है टूरिज़म के हवाले से, और जितना हम जानते हैं, थोड़ा इन्फॉर्म्ड है हम कुछ चीज़ों को लेकर, कुछ काम भी हो रहा है। तो एग्जैक्टली गवर्नमेंट की तरजीहात हैं क्या टूरिज़म को लेकर, जो गवर्नमेंट लेवल पर प्लान है? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा। बल्कि मैं समझता हूँ कि हम लोग जिस दौर में इस वक्त रह रहे हैं टूरिज़म के हवाले से, वो लकी हैं कि आपको एक ऐसा लीडर मिला है कि जिसने हर फोरम पे टूरिज़म को अपनी प्रायोरिटीज़ में रखा है। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि टूरिज़म को किसी ने इंडस्ट्री के तौर पे लिया ही नहीं था। कभी ये, अगर आप पास्ट में जाएं तो कभी रेलवे के हवाले कर दिया जाता था, कभी पीआईए को दे दिया जाता था, कभी किसी एलआई को पॉलिटिकल खुश करने के लिए दे दिया जाता था, जिससे ये था कि हर बंदा इसको सिर्फ
एक टाइम पास के तौर पे लेता था और इंडस्ट्री के तौर पे नहीं लेता था। ये पहली दफ़ा ये गवर्नमेंट है, क्रेडिट, फुल क्रेडिट टू देम, प्राइम मिनिस्टर साहब हैं जो हर फोरम पे जाके टूरिज़्म के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। अब गवर्नमेंट कर क्या रही है, देखें 18वीं तरमीम के बाद हमें यह बात समझनी है कि जो ऑटोनमी है वो ज़्यादातर प्रोविंसेस के पास चली गई है डिसीजन मेकिंग की। तो हर प्रोविंसेस की अपनी टूरिज़्म पॉलिसीज़ है, अपने उनके स्ट्रेटजीज़ हैं, अपने उनके कम्युनिकेशन प्लान हैं, अपने उन्होंने प्रोडक्ट तैयार किए हुए हैं, अपनी उनकी फिजिबिलिटीज़ हैं और अपने तरीके से वो उसको लेकर आगे चल रहे हैं। पंजाब की अपने तौर पे है, सिंध की अपने तौर पर, बलूचिस्तान की अपने तौर पर, KPK की अपने तौर पर और इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के अपने तौर के ऊपर। जो एक चीज़ पे जिस पे काम कर रहे हैं, जो सेंट्रल में हैं, जो PTDC वाले हैं, नेशनल टूरिज़्म कोऑर्डिनेशन बोर्ड हैं, चेयरमैन जुल्फी बुखारी साहब, वो उसकी जो एक अच्छी चीज़ है, आज से पहले यूजुअली जब इंटरनेशनल फोरम पे आपकी रिप्रेजेंटेशन होती थी तो वहाँ पे पाकिस्तान की बजाय हर सूबा अपनी एक रिप्रेजेंटेशन कर रहा होता था। इससे अच्छा ये हुआ है कि आपके पास अब जो भी होगा ब्रांड पाकिस्तान होगा और आप जिस भी इंटरनेशनल फोरम पे जाएंगे वहाँ पे ब्रांड पाकिस्तान की और पाकिस्तान की आप प्रमोशन और प्रोजेक्शन करेंगे और लोगों को बताएंगे। काफ़ी सारे स्टेप्स हैं, बहुत ज़्यादा स्टेप्स हैं, अगर हम डिटेल में जाएंगे तो उसमें बहुत सारा हमारा टाइम लग जाएगा। फॉर एग्जांपल पंजाब गवर्नमेंट है जो वो अपने स्टेप्स ले रही है, दो चार अगर मैं मोटे मोटे आपको बताऊं, देखें उन्होंने एक मर्री को मेरे ख्याल में टूरिज़्म डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर करने जा रहे हैं, मर्री के साथ एक नई डेस्टिनेशन है कोटली सतिया, उसको प्रमोट कर रहे हैं। उसके अलावा आपने देखा होगा रिसेंटली लास्ट वीक थल जीप रैली हुई है, उसके अलावा इनका एनुअली एक बहुत बड़ी जीप रैली होती है चोलिस्तान में, वो की है। उसके अलावा एग्री टूरिज़्म पे ये काम कर रहे हैं, हेरिटेज और कल्चर पे काम कर रहे हैं, आर्कियोलॉजी पे काफ़ी जोर दे रहे हैं। तो जिस तरह ये पंजाब वाले अपने काफ़ी सारे इवेंट्स में काम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट कर रहे हैं, इसी तरह KP गवर्नमेंट भी बहुत सारे प्रोजेक्ट कर रही है। सबसे उनका बड़ा प्रोजेक्ट है वो नए इंटीग्रेटेड टूरिज़्म जोन बना रहे हैं। फिर वो जो जितनी डेस्टिनेशंस हैं टूरिज़्म की एग्जिस्टिंग, उनको मैनेज प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं, बाहर से इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं वाटर स्पोर्ट्स के ऊपर, एडवेंचर स्पोर्ट्स के ऊपर। इसी तरह GB गवर्नमेंट, तो हर गवर्नमेंट जो है वो अपने हिसाब से बहुत सारे इनिशिएटिव ले रही है। लेकिन अच्छी बात इसमें ये है कि एटलीस्ट जो फोकस है वो स्ट्रेट है और ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिससे हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव होते हैं, नॉर्मली क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि लोगों के लिए जॉब क्रिएट्स हो इस इंडस्ट्री में, उसके बाद रेवेन्यू कलेक्शंस हो, उसके बाद ये है कि लोगों के साथ इमेज अच्छा हो जाए, सोशल मोबिलाइजेशन हो। तो वो सारे जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं उसकी तरफ गामजन है। लेकिन इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें मज़ीद इम्प्रूव होंगी और हमें अच्छी न्यूज़ मिलेंगी इंशाल्लाह जी। हम भी दुआ करते हैं कि सबको अच्छी खबर मिले इस हवाले से। अच्छा सर, एक अभी मैंने बल्कि जिक्र भी किया था, इमरान खान साहब और बाकी भी इवन आप भी ये भी बात कर रहे थे, बार बार एक बात थी पाकिस्तान के टूरिज़्म पोटेंशियल के ऊपर। अच्छा, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो तो इस फील्ड से रिलेटेड हैं या जो इसको समझते हैं, उनको पता है कि टूरिज़्म का पोटेंशियल या द वर्ड पोटेंशियल इटसेल्फ ये क्या है। तो ज़रा इस पर रोशनी डालेंगे कि पहली बात तो ये कि टूरिज़्म पोटेंशियल है क्या पाकिस्तान में, ठीक है, और ये कितना है, और ठीक है, क्या गवर्नमेंट इसको एक्सप्लॉइट करने के काबिल है। बिल्कुल ठीक आपकी माहिराना राय चाहिए इसके ऊपर कि क्या हम ये कर भी सकते हैं। देखिए, हमने कहा कि हम इसको ये भी कर देंगे, ऐसा कर लेंगे, लेकिन क्या हमारे पास वो काबिलियत है। जिस तरह आप बाहर से आए कि हम आके पाकिस्तान को सर्व करते हैं इस हवाले से, तो आप समझते हैं कि अब हम इस काबिल हैं कि हमारा जो पोटेंशियल जिसके बारे में बात की जाती है, क्या हम उसको सक्सेसफुली एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। फराज, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने किया और मेरे ख्याल में मुझे थोड़ा टाइम दीजिएगा ताकि मैं इसको एक्सप्लेन कर सकूं, क्योंकि आपके जो नाजरीन हैं वो ये जानना चाहेंगे, क्योंकि ये अल्फाज उन्होंने कई दफ़ा सुने होंगे कि पाकिस्तान में टूरिज़म का बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। लेकिन क्या ये जो पोटेंशियल है वो आज का है, या क्या ये वो ऐसा पोटेंशियल है जो जब से पाकिस्तान बना है या पहले से चला आ रहा है, क्या चीज़ें हैं। यूजुअली जब ये अल्फाज आप सुनते हैं पोटेंशियल की, तो कॉमन माइंडसेट ये है कि पाकिस्तान में ऐसी चीज़ें, ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, ऐसे इवेंट्स हैं, ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान में लोगों का फॉल आउट हो सकता है, फॉल इन हो सकता है, लोग पाकिस्तान में आ सकते हैं। वो क्या चीज़ें हैं जो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए, जैसे हम कहते हैं कि टूरिज़्म में क्या होता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह विद सम स्पेसिफिक पर्पस एक लिमिटेड टाइम के लिए मूव होते हैं।
तो पाकिस्तान में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से लोग समझते हैं कि वो लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान में बहुत बड़ा पोटेंशियल है। वो क्या चीज़ें हैं? फॉर एग्जांपल वो कहते हैं जी पाकिस्तान दुनिया का खूबसूरत मुल्क है। खूबसूरत मुल्क के सेंस में है, एक सीनरी की सूरत में। अगर आप नॉर्थ साइड पे जाते हैं वो कहते हैं बहुत खूबसूरत है। उसके अलावा पाकिस्तान एक ऐसी जगह, मैं इससे एग्री करता हूँ जो पोटेंशियल पे, क्या पोटेंशियल है ये मैं आपको बताने लगा हूँ। देखिए पाकिस्तान एक ऐसी जगह है अल्लाह ताला की बनाई हुई कि अगर आप 2700 किलोमीटर के फासले के अंदर रहें, सतह समंदर से शुरू करें कराची में, और 2700 किलोमीटर के बाद आप केटू दुनिया की सेकंड बुलंद तरीन चोटी तक आप चले जाते हैं। आप एक दफ़ा नॉर्थ में चले जाएं तो आपको सीज़न और मिलेगा, आप साउथ में रहेंगे तो सीज़न ऑफ मिलेगा। अल्लाह की देन ऐसी है, आपके पास इतने मौसम हैं कि आपके पास ये दुनिया का वहद मुल्क हो शायद कि एक तरफ आप आइस स्केटिंग का इवेंट करा सकते हैं, स्कीइंग हो सकती है, दूसरी तरफ आपकी डेजर्ट रैली हो रही होती है। एक तरफ आपके यहाँ डेजर्ट है, दूसरी तरफ आपके पास स्ट्रीम्स हैं। आपके पास अगर बलूचिस्तान का कोस्टल जोन देखें इतना बड़ा है, वहाँ पे बीचेस हैं। आप अगर हिस्ट्री देखें, सिविलाइजेशन देखें, आर्कियोलॉजिकल देखें, आप कल्चर देखें, आपके पास अल्लाह ताला ने एक रेसिपी बनाने के लिए, जिसको हम टूरिज़्म कहते हैं, जितने इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं सारे के सारे दे दिए हैं। आपको क्या चाहिए था? आपको एक ऐसा लीडर चाहिए था जो इन इंग्रेडिएंट्स को यूटिलाइज करके इसको पूरी रेसिपी तैयार कर सके। अब देखें हमारे पास इतने टाइम से ये सारी चीज़ें मौजूद थी, लेकिन किसी ने भी इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी थी। आपके पास पहाड़ भी थे, आपके पास वैलीज़ भी थी, आपके पास स्ट्रीम्स भी थी, आपके पास पहाड़ों का एक सिलसिला था, आपके पास डेजर्ट था, आपके पास रिवर्स थे, आपके पास समंदर था, आपके पास हिस्ट्री थी, आपके पास कल्चर, फूड, इवन हलाल और मेडिकल टूरिज़्म, एडवेंचर टूरिज़्म, यू नेम इट, यू नो, जितनी भी टूरिज़्म के अगर टॉप कैटेगरीज आप निकालें, जिसमें रिलीजियस टूरिज़्म मैं वो भूल गया था कि रिलीजियस टूरिज़्म आपके पास इतनी बड़े उसके लिए गुंजाइश है, उसका स्कोप है, जो आप पोटेंशियल की बात कर रहे थे। तो आप देखें, अगर मैं इसको सम अप करूं कि ऐसी कैटेगरीज टूरिज़्म की मल्टीपल कैटेगरीज हैं, लेकिन ऐसी कैटेगरीज जिनकी वजह से लोग पाकिस्तान में इंगेज हो सकते हैं। आप सीनिक या लेयर टूरिज़्म या फैमिली टूरिज़्म जिसको आप कहेंगे, मैस टूरिज़्म, बेपनाह मौके, एडवेंचर टूरिज़्म, पाकिस्तान में जो आपका नॉर्थ है इससे ज़्यादा आपको शायद माउंटेन्स ना मिलें। ये जो एडवेंचर टूरिस्ट होते हैं, इवन आपको याद होगा कि ब्रिटिश बैक पैकर्स की एसोसिएशन थी और काफ़ी सारे मैगजीन थे, वो इसको सियाहों की जन्नत करार दे रहे हैं। तो एडवेंचर टूरिज़्म के लिए वो एक जन्नत है जो लोग चाहते हैं। रिलीजियस टूरिज़्म आप देखें, जो आपके 3 मज़ाहब हैं उनकी आपको बेसिस मिलती हैं। अब सिखिज़म का जिसको हम देखते हैं कि सिख के लिए आपके पास, बुद्धिस्ट के लिए, हिंदू इवन मज़हब के लिए, मुस्लिम तो हैं ही हैं, हम सारे आपको मिलते हैं। आप हेरिटेज देखें, आपको कितने साल पुराने तक चला जाता है। आप कल्चर देखें, आप सिविलाइजेशन देखें, आपके पास दुनिया की 2 सबसे पुरानी सिविलाइजेशन आपके पास पाई जाती हैं। उसके अलावा अगर आप हलाल टूरिज़्म देखें, जो हलाल टूरिज़्म है वो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है इस वक्त, और अनफॉर्चुनेटली नॉन मुस्लिम कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड और फिर मलेशिया, इवन तो मुस्लिम कंट्री है, वो लोग करें। हम तो इन बिल्ड हैं उसके लिए, हमें थोड़ी सी अपने आप को पॉलिश करना है और हम हलाल टूरिज़्म के लिए बेहतरीन हो सकते हैं। मेडिकल टूरिज़्म है, तो आप स्पोर्ट्स टूरिज़्म है, इवेंट्स हैं, फेस्टिवल्स हैं, यू नेम इट। आपके पास जब वो लोग कहते हैं कि हमारे पास टूरिज़्म पोटेंशियल बहुत बड़ा है, तो वो ये सारी चीज़ों को देख कर कह रहे होते हैं। अब आपका जो एंड पे एक क्वेश्चन था, क्या हमने इसको पाकिस्तान के फेवर में एक्सप्लोर किया है? अभी तक नहीं किया, लेकिन क्या हम कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए क्या होगा, लेकिन एक चीज़ आपको करनी होगी। देखिए इस इंडस्ट्री में आज तक हमने क्या किया है, हमने प्रोफेशनल्स नहीं लाए, प्रोफेशनल लोग नहीं आते। जैसे आपने कहा, मैं बल्कि आपके प्रोग्राम की वसात से बहुत सारे लोगों को दावत दूंगा कि वो जो बाहर बैठे हैं, काबिल लोग हैं, जो इसमें एजुकेशन हासिल करते हैं, काम कर रहे हैं, वो भी पाकिस्तान में आएँ और इस इंडस्ट्री में काम करें। लेकिन जब तक प्रोफेशनल लोग इसमें नहीं इन्वॉल्व होंगे, तो लोगों को क्या चाहिए होता है, कोई ना कोई बंदा चाहिए होता है अपने काम कराने के लिए। तो फिर उनको जो रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं वो उसी तरीके से चलते हैं। प्रोफेशनल मिसिंग है, और पाकिस्तान में प्रोफेशनल आपको पता है कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस प्रोड्यूस करते हैं।
हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली पास्ट में इतने ज़्यादा कॉलेजेस हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के नहीं रहे, गिने चुने फ्यू नेम्स आपके पास आते हैं, आप जानते हैं। तो वो जो हैं वो क्या हमारी जो ह्यूमन रिसोर्स की कमी उसको पूरा कर सकते हैं? नहीं, ऐसे कई चाहिए। तो मैं हुकूमत से दरख्वास्त करूँगा कि वो मज़ीद कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ पे इन्वेस्ट करे टूरिज़म और हॉस्पिटैलिटी के हवाले से, ताकि प्रोफेशनल प्रोड्यूस हों और वो प्रोफेशनल इस इंडस्ट्री को लेकर आगे चलें। तो अगर आप इस इंडस्ट्री को आगे लेकर जाना है और आप ये सारा जो पोटेंशियल इसको फेवर में एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले प्रोफेशनल प्रोड्यूस करने होंगे। प्रोफेशनल के बाद आपने उन प्रोफेशनल को वो सहूलियात देनी होगी, आपने फिर इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद फिर आपने वहाँ पे एक्टिविटीज़ जनरेट करनी होगी, फिर जाके आपने लोगों को बताना है कि आपके पास ये चीज़ें सारी हैं, इसके लिए आप रेडी हैं, अब आप आएँ यहाँ पे और इन्जॉय करें। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से आपने दरिया को कूज़े में बंद किया है, हमारे जो नाजरीन हैं वो डेफिनेटली इससे इस्तेफ़ादा करेंगे और उनके लिए इंफॉर्मेशन है ये जो सारी की सारी आपने मैं बताई। अच्छा, एक और बड़ा जो है ना मज़े की चीज़ हम सुनते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब, अगेन मैं बार बार कोट कर रहा हूँ क्योंकि ही इज़ द ओनली मैन हियर इन पाकिस्तान जो बार बार स्ट्रेस करते हैं सारी चीज़ सही को। कह रहे हैं आप, बिल्कुल। अच्छा, वो भी ये कहते हैं कि क्योंकि वो भी पूरी दुनिया घूमे हुए हैं, और आपने पहले बताया हमें कि आप स्विट्ज़रलैंड में आपकी स्टडीज़ रही है। कहा जाता है कि पाकिस्तान का जो नॉर्थ साइड है वो स्विट्ज़रलैंड से भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, यानी स्विट्ज़रलैंड कुछ नहीं है हमारी जो सीनरी है यहाँ पर। तो आपने तो वहाँ पर बड़ा वक्त भी गुजारा है, आपने यहाँ पर भी वक्त गुजारा है, यहाँ पर तो आप हैं। आप इस बारे में क्या कहते हैं कि वाकई हमारा नॉर्थ स्विट्ज़रलैंड से ज़्यादा खूबसूरत है? हमारे पास जो कंट्रीज़ मशहूर हैं अपनी सियाहत और टूरिज़म के हवाले से, क्या हम उनसे ज़्यादा खूबसूरत हैं? थैंक यू फॉर आस्किंग इट। आपने बिल्कुल ठीक कहा। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं बल्कि हमारे यहाँ अक्सर लोग ये कोट करते हैं कि जो पाकिस्तान का नॉर्थ है इसको मिनी स्विट्ज़रलैंड कहते हैं, या कहते हैं कि स्विट्ज़रलैंड है। मैं क्योंकि 10 साल स्विट्ज़रलैंड में रहा हूँ, मैंने अपनी सारी तालीम स्विट्ज़रलैंड में हासिल की है, वहाँ पे काम किया है इस इंडस्ट्री में, टूरिज़म और हॉस्पिटैलिटी में। तो 2-3 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, फिर कंपेयर आप कर लीजिएगा कि उसमें कितनी सच्चाई है और कितनी सदाकत है। देखिए, जहाँ तक नेचर की बात है ना, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अल्लाह ताला ने हमें हर वो चीज़ दी है जो एक टूरिज़म वाले मुल्क को दी जा सकती है। और अगर नेचर को रॉ शेप में लें तो शायद जितना पाकिस्तान में ये अवेलेबल है इतना स्विट्ज़रलैंड में अवेलेबल नहीं है। लेकिन जो समझने की बात है वो ये है कि क्या ये जो हमें कुदरत ने इतनी हसीन वादियाँ दी हैं, हसीन पहाड़ दिए हैं, नदियाँ दी हैं, क्या हमने इसको स्विट्ज़रलैंड की तरह एक्सप्लॉइट करके अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सके हैं? नहीं, वो बिल्कुल नहीं कर सके। उसकी क्या वजह है? अब मैं आपको बताता हूँ थोड़े से स्टेट। अगर हम सिर्फ एक रीजन ले लें, गिलगित बल्तिस्तान का, आप देखें गिलगित बल्तिस्तान 72, मेरे ख्याल में 7200 किलोमीटर स्क्वायर उसका रकबा कोई बनता है इस तरह से। स्विट्ज़रलैंड से आलमोस्ट डबल इन साइज़ है, जबकि गिलगित की आबादी शायद 15 से 20 लाख है। उसके मुकाबले में स्विट्ज़रलैंड की आबादी 85 लाख है, 8.5 मिलियन। गिलगित बल्तिस्तान जो है 72,000 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके पे मुहित है। उसके मुकाबले में अगर हम स्विट्ज़रलैंड को कंपेयर करें तो वो हाफ ऑफ दी साइज़ है। पॉपुलेशन देखें हम लोग तो जीबी की 15 से 20 लाख पॉपुलेशन है, स्विट्ज़रलैंड की 8.5 मिलियन पॉपुलेशन है, 85 लाख। अब देखें, जो चीज़ देखने की है कि स्विट्ज़रलैंड क्यों $84 बिलियन कमा रहा है। स्विट्ज़रलैंड में अगर आप नंबर ऑफ़ रूम्स फाइंड आउट करें अकामोडेशन के लिए, जो 5 स्टार लेवल के रूम होंगे वो ऑलमोस्ट 1.5 लाख के करीब हैं। अब आप अंदाज़ा करें, जीबी जो डबल ऑफ द साइज़ ऑफ स्विट्ज़रलैंड है तो उसमें कितने रूम्स होंगे। उसमें टोटल जीबी में अच्छे से अच्छा, बुरे से बुरा जो अवेलेबल रूम्स हैं इस वक्त वो ऑलमोस्ट 6,000 के करीब हैं सिर्फ ना। अब आप अंदाज़ा करें, अगर आपने इसको स्विट्ज़रलैंड बनाना है तो आपको क्या क्या चीज़ें वहाँ पे करने की ज़रूरत है। देखिए, नेचर तो होगी, अल्लाह ने तो आपको दे दिया एक चीज़ ना। अब आपने उसको अगर स्विट्ज़रलैंड से कंपेयर करना है और स्विट्ज़रलैंड जितना पैसे कमाने हैं तो आपको वो फैसिलिटीज़, वो सहूलियात लोगों को देनी होगी जिसकी वजह से लोग आके पैसे खर्च करते हैं। अगर आपके पास अकामोडेशन नहीं होगी और अच्छी अकामोडेशन नहीं होगी, अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, अगर आपके पास एक्टिविटीज़ नहीं होंगी, आप लोगों को फैसिलिटेट नहीं करेंगे, उनको सिक्योरिटी के सेंस नहीं देंगे, तो आप कहाँ से फिर स्विट्ज़रलैंड बन सकते हैं। जहाँ तक नेचर की बात है बिल्कुल आपकी ठीक है, लेकिन क्या हमने इस नेचर को और टूरिज़म पोटेंशियल को उस लेवल पे एक्सप्लॉइट किया है? देयर इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क, और इसमें बहुत कुछ अभी करने वाला है।
आपने कहा कि बहुत कुछ करने वाला है। अच्छा, इसके ऊपर भी फर्दर एक क्वेश्चन मैं आपसे लाजमी पूछूंगा कि इंडस्ट्री की फिर ग्रोथ, जो आपने कहा बहुत कुछ करने वाला है, तो इंडस्ट्री की ग्रोथ फिर कैसे मुमकिन है? यानी कोई इसका भी हल बताएं, क्योंकि आप माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं इसमें, तो कोई इसका भी हल बताएं हमें कि ये पाकिस्तान के नॉर्थ को अगर हमने स्विट्ज़रलैंड बनाना है, अगर हमने पाकिस्तान को एट पार लेके आना है उन ममालिक के साथ जो टूरिज़म में बहुत आगे हैं, चूँकि हमारे पास वो पोटेंशियल, वो सारी चीज़ें मौजूद हैं जो किसी भी एक मुल्क में होनी चाहिए, जिसको हम टूरिज़म फ्रेंडली हम कह सकते हैं, तो ग्रोथ फिर कैसे मुमकिन है? क्या ऐसे इक़दामात किए जाने चाहिए? क्या ऐसा हल होगा जिससे हम उस टारगेट को अचीव कर पाएंगे? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका। अगेन मैं स्ट्रेट इस पे आता हूँ। देखिए, मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि फर्स्ट थिंग जो आपको करनी है वो है हाउस इन ऑर्डर। मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ कि आप लोगों को उस वक्त तक नहीं बुलाएंगे अपने घर जब तक आपका घर रेडी ना हो जाए, उस पर सोफ़ा सेट है, उस पर एसी है, फ्रिज है, हर वो यूटिलिटीज़ हैं जो एक बंदे को इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है। तो हाउस इन ऑर्डर होगा, फिर आप लोगों को बुलाते हैं। इसी तरह आपने पाकिस्तान को टूरिज़्म के लिए अगर एक डेस्टिनेशन बनाना है तो आपने सबसे पहले हाउस इन ऑर्डर करना है, जिसको हम सप्लाई साइड कहते हैं। यूजुअली टूरिज़्म में दो चीज़ें होती हैं, एक सप्लाई साइड है और एक डिमांड साइड। डिमांड में प्रमोशन आ जाता है और सप्लाई साइड में इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी चीज़ें भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन एंड स्ट्रेट, सबसे पहले आप इस इंडस्ट्री में प्रोफेशनल्स लोग लाएं या प्रोफेशनल्स प्रोड्यूस करें। जब प्रोफेशनल्स आएंगे तो फिर आप उनको डिसीजन मेकिंग में, पॉलिसीज़ में इंक्लूड करें। फिर उनको जब वो उनमें इंक्लूड हो जाएंगे, उसके बाद आप अपनी ओवरऑल सिक्योरिटी सिचुएशन इंप्रूव करें, लोगों की सेफ्टी के लिए इंतजाम करें। उसके अलावा आप इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करें, आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करें। आप जितने भी आपके एंट्रेंस के गेटवेज होते हैं, जिसमें एयरलाइन वाला हो जाता है, एयरपोर्ट्स हो जाते हैं, रेलवे के थ्रू हो जाते हैं, सी के थ्रू हो जाते हैं, आपके रोड के थ्रू होते हैं, जितने भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हैं उनको आप इम्प्रूव करें। आप एक्सेसिबिलिटी ईजी बनाएं जगहों तक ना। जब वो बनेगी फिर आप लोगों को सहूलियात दें। देखें, वाई पीपल ट्रैवल, अगर आप एक क्वेश्चन करें तो मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि देखें, जब तक पीपल ट्रैवल टू एक्सपीरियंस समथिंग, आप ये इंश्योर करें बीइंग प्रोफेशनल्स, बीइंग सर्विस प्रोवाइडर, कि उनका जो वो एक्सपीरियंस है वो कंफर्टेबल हो, इंजॉयबल हो, मेमोरेबल हो। तब जाके वो लोग आपकी इकॉनमी में कंट्रीब्यूट करेंगे। उसके लिए आपको अच्छी एकोमोडेशन देनी है, उनको अच्छी फूड के इंतज़ाम करने हैं, आपने उनको एक्टिविटीज़ देनी है, आपने उनको इवेंट्स देना है, आपने उनको इंगेज करना है। जब तक आप ये नहीं करेंगे, और उसके लिए आपको हुकूमती लेवल पे प्रोफेशनल्स इंक्लूड करने हैं, पॉलिसी और डिसीजन मेकिंग में करने हैं। उसके अलावा आपने हुकूमती लेवल में जो प्रोसेस है उसको आपने स्मूथ करना है। आपने जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उसको आपने फैसिलिटेट करना है। आपने प्राइवेट इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस देना है, उनको इतनी फैसिलिटीज़ दें कि वो आके आपके यहाँ इन्वेस्ट करें। देखिए, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में हुकूमत का काम है कि वो बेसिक फैसिलिटीज़ दे, सिक्योरिटी दे, सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट की इन्वेस्टर्स को दे, और उसके बाद प्राइवेट जो इन्वेस्टर्स हैं वो आके वहाँ पे इन्वेस्ट करें और वहाँ पे इन चीज़ों की सर्विस प्रोवाइड करें। तो आपने जब तक ये चीज़ें ठीक नहीं करेंगे, आप यकीन करें कि आप वो चीज़ें जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर लेकर जाना चाहते हैं, जहाँ पे आप जाना चाहते हैं, वो सारी हासिल नहीं कर सकते। इंशाल्लाह हमारी तो दुआ है ये चीज़ें जल्द जल्द मुकम्मल हों, हम इसको वो टारगेट अचीव कर सके पाकिस्तान जिसका ख्वाब देखा जा रहा है। एक और चीज़ हम आपसे पूछना चाहेंगे, पाकिस्तान में जब से मैं एटलीस्ट देख रहा हूँ, और भी हमारे साथ जो दोस्त हैं, हमारे मुल्क में लोग रहते हैं, ख़ास तौर पर वो लोग जो टूरिज़म करना चाहते हैं, इस फील्ड को एंजॉय करते हैं, मरी में लोग जाते हैं मोस्टली, नॉर्थ साइड पे चले जाते हैं, ठीक है, और फ्रैंकली उसके बाद ख़त्म हो जाता है ये डेस्टिनेशंस वाला सिलसिला, ख़त्म हो जाता है। पिछले दिनों जब ये नॉर्थ साइड पर बहुत ज़्यादा रश था तो एक तस्वीर भी वायरल हुई जिसमें गाड़ियों का रश लगा हुआ है, लोगों का पेट्रोल ख़त्म हो गया था, और वो रात उन्होंने वहाँ पर गुजारी और पता नहीं बहुत बुरा हाल था। तो
इस हवाले से भी क्या काम हो रहा है कि मज़ीद ऐसी डेस्टिनेशंस बनाई बिल्कुल जाएं, ठीक है। ऐसे मकामात और इंट्रोड्यूस करवा दिए जाएं जहां पर लोग जाएं, इंजॉय करें। मरी में, नॉर्थ में, एबटाबाद या इधर इस साइड पर कितने लोगों को ये एरियाज अकोमोडेट कर मैं सकते हैं? बताता तो हूँ। इसमें क्या होने जा रहा है फ्यूचर में? देखिए, आपने बिल्कुल सही पिन पॉइंट किया कि यूजुअली एक तो परसेप्शन ऐसी है कि जब टूरिज़्म का यहाँ पे नाम आता है तो हम सिर्फ सीजनल हो जाते हैं, 3-4 महीने का जो समर हमारा होता है, और हम नॉर्थ स्पेसिफिक हो जाते हैं। हालांकि अगर आप, जैसे मैंने जो कैटेगरीज गिनवाई हैं उसको देखें तो पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, इवन दूसरे इलाकों में भी बेपनाह पोटेंशियल है। और आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया है कि जो हमारी एग्जिस्टिंग टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, जैसे मरी हो गई या नथिया गली की आप एग्जांपल दी, नारायण का गान हो गया, वो ऑलरेडी डोमेस्टिक टूरिस्ट से इतनी सेचुरेटेड है कि उनकी कैपेसिटी नहीं है कि वो आपको जो इंटरनल आपका डोमेस्टिक इन्फ्लक्स है उसको केटर कर सकें। इसी वजह से क्या होता है कि जब वो 3 महीने आते हैं उसमें इतने ज़्यादा लोग चले जाते हैं वहाँ पे कि वहाँ पे ना ही आपको अकोमोडेशन मिलती है, आपको पार्किंग के 100 इश्यूज आ जाते हैं, फूड की काफ़ी सारी कंप्लेंट्स आ जाती हैं, और कंप्लेंट्स बढ़ती जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो डेस्टिनेशन इतने लोगों को केटर करने के लिए इक्विप भी नहीं है। अब उसके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, हुकूमत ने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया, प्राइम मिनिस्टर ने, बल्कि जो उनकी टास्क फोर्स की मीटिंग थी उसमें ये पहले लोगों को, जो वहाँ पे प्रोफेशनल्स बैठे थे, एक्सपर्ट थे, मेंबर्स को कहा कि आप इसके सोल्यूशन ढूंढें। उसी को मद्देनज़र रखते हुए एक जो सारे प्रोविंसेस को लाइन दी गई कि आप नई टूरिस्ट डेस्टिनेशंस बनाएं। इसी तरह मुझे याद है जब मैं केपी में काम कर रहा था तो वर्ल्ड बैंक का एक प्रोजेक्ट था, तो उस पर हम नए इंटीग्रेटेड टूरिज्म जोन बना रहे थे। आप देखेंगे इंशाल्लाह विद इन 1 वीक उस पर जितनी सारी प्रोग्रेस हो चुकी थी, तो मेरे सुनने में आया कि वो लोग रिलीज़ करेंगे कि जिस तरह नारायण का गान है, मरी है, इसी तरह की नई वर्जिन डेस्टिनेशंस बनाई जाएंगी जहाँ पे आप टूरिस्ट को डाइवर्ट कर सकेंगे। और डेफिनेटली वो डेस्टिनेशन जो होंगी वो मॉडर्न कंसेप्ट पे होंगी। उनकी मुझे पता चला है जो फिजिबिलिटी है वो बाहर की फर्म से बनाई है, और इस तरह जितने भी मॉडर्न टूरिज़्म के कंसेप्ट्स हैं उनको सारा मद्देनज़र रखा गया है। तो होपफुली कि ये जो हमारा ये इन्फ्लक्स है ये नई डेस्टिनेशन पे डाइवर्ट हो जाएगा। इसी तरह 5 डेस्टिनेशन शायद वो इस साल बना रहे हैं, हर साल उन्होंने बढ़ानी है 5-5 डेस्टिनेशन, और यही मेरे ख्याल में डायरेक्शंस दूसरे प्रोविंसेस के लिए हैं, वो भी उस पर काम कर रहे हैं। तो नई डेस्टिनेशन इज़ द ओनली सोल्यूशन। ओके, ग्रेट। अच्छा, इसमें एक चीज़ अभी आपने पॉइंट आउट की कि हमारा डोमेस्टिक इन्फ्लक्स इतना ज़्यादा हो जाता है कि कमरे नहीं मिलते, बड़ा मसला बन जाता है, डिफरेंट और फैसिलिटीज़, पार्किंग से लेकर और बड़े मसाइल हैं। अच्छा, इस सारी चीज़ में जो चीज़ नज़रअंदाज होती है वो है हमारा फ़ॉरेन टूरिस्ट। जब हमारे लोग, जो हमारे मुल्क में रहने वाले लोग इन जगहों पर पहुंच जाते हैं, उसको बिल्कुल एक जैम पैक्ड एक सूरत हाल बन जाती है, तो फ़ॉरेन टूरिस्ट कैसे आएगा, और वो अगर आ भी जाता है तो उसका एक्सपीरियंस कैसा होगा? पहला सवाल ये इसी के साथ कनेक्टेड है कि पाकिस्तान में ब्रांड पाकिस्तान के हवाले से कुछ कोशिशें चल रही हैं। हर मुल्क का अपना एक स्लोगन है, टैगलाइन है, अपने मुल्क को टूरिज़्म के हवाले से ब्रांड कर रहे हैं पूरी दुनिया में लोग। अभी दुबई में एक्सपो जो चल रहा है उसमें भी आप देखें कि डिफरेंट कंट्रीज़ ने अपने आप को शोकेस किया है, उनका एक स्लोगन है, उनकी एक टैगलाइन है जिसके ऊपर वो काम करते हैं, लोग आएँ और उनके बारे में जानें। ठीक है, तो पाकिस्तान में इतना ज़्यादा टूरिज़्म के ऊपर काम भी हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर ख़ुद भी पर्सनली इन्वॉल्व हैं इसमें, और इसमें टास्क फोर्स जो है ना बनाई गई हैं, कमेटीज़ इस पे काम कर रही हैं, बोर्ड्स बने हुए हैं जिस पे काम कर रहे हैं। तो अभी तक ब्रांड पाकिस्तान लॉन्च क्यों नहीं हो सका? हम दुनिया को क्या बताएं कि हम क्या हैं? देखें, जो आपका दूसरा क्वेश्चन है उसका पहले जवाब देता हूँ। इनिशियली जैसे मैंने कहा कि 18वीं तरमीम के बाद टूरिज़्म क्योंकि प्रोविंशियल सब्जेक्ट है तो उसकी वजह से काफ़ी सारी जो चीज़ें थी वो रुकी हुई थी। लेकिन मैं इसमें आई मस्ट अप्रिशिएट स्पेशली जो जुल्फ़ी बुखारी साहब हैं, जो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र थे पहले और पीटीडीसी के चेयरमैन हैं, वो इस पे काम कर रहे हैं। और मेरे जहाँ तक सुनने में आया है नॉलेज के मुताबिक कि इट्स ऑलमोस्ट डन, उन्होंने कोई नाम भी सिलेक्ट कर लिए हैं। इट्स यूज टू बी इट्स ब्यूटीफुल इट्स पाकिस्तान पहले एक नाम था, इसी तरह का उन्होंने, आपने जैसे कहा, जैसे दूसरे ममालिक के स्लोगन है, पाकिस्तान का भी एक बना लिया है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि विद इन नो टाइम, आने वाले कुछ ही दिनों में ये आपके सामने होगा और रिलीज़ हो जाएगा। सूनर इज़ द बेटर। शायद कोई रीज़न्स होंगी उनकी भी जिनकी वजह से ये थोड़ा सा डिले हो रहा है। दूसरा सवाल जो आपका है कि फॉरेन टूरिस्ट के बारे में, देखिए
जैसा मैंने पहले आपको कहा, पाकिस्तान को टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने के लिए आपको कुछ चीज़ें वेल इन एडवांस करनी है। आपने जब किसी को बुलाना है तो वो यहाँ से एक गुड एक्सपीरियंस लेकर जाए, ना कि बैड एक्सपीरियंस। और वो गुड एक्सपीरियंस ये वाला ना हो कि आपके अंडर योर अम्ब्रेला कोई बंदा आ रहा है और आपको एक लिमिटेड सर्कल में भेज रहे हैं, लाइक जी हमारा पास में कुछ व्लॉगर्स के साथ एक्सपीरियंस है। वो हर कोई इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल आए और अपनी इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन के साथ अच्छा एक्सपीरियंस लेकर जाए और फिर हमें अच्छे व्यूज़ दे। उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को हाउस इन ऑर्डर करें। और वो हाउस इन ऑर्डर क्या है? आप इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करें, आप अकामोडेशन दें, वो जो चीज़ें मैंने पहले आपको बताई हैं सारी की सारी। अदरवाइज़ इस वक्त जब तक आपका हाउस इन ऑर्डर नहीं है, मेरा नहीं ख्याल कि हम फॉरेन टूरिस्ट पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि जो आपका डोमेस्टिक टूरिस्ट है आपसे वही ऑलरेडी केटर नहीं हो रहा, वही नहीं संभाला जा रहा, और साथ फॉरेन टूरिस्ट आ गए तो डेफिनेटली उन्होंने बैड एक्सपीरियंस लेकर जाना है, अच्छा तो लेकर नहीं जाना। तो उसको अच्छा एक्सपीरियंस दिलाने के लिए, या उसको उसका ट्रिप जो है, जो उसका एक्सपीरियंस है जो यहाँ पे पाकिस्तान में हो, उसको कंफर्टेबल, इंजॉयबल और मेमोरेबल बनाने के लिए आपको ये चाहिए कि सबसे पहले आप हाउस इन ऑर्डर करें और अपनी जो फैसिलिटीज़ हैं वो उनके इंतज़ाम करें। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस प्रोग्राम में हमारे नाजरीन ने तो डेफिनेटली बहुत कुछ सीखा होगा, मैंने बहुत कुछ सीखा है। और नई इन्फॉर्मेशन, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन स्पेशली जो आपने हमारे साथ शेयर की पाकिस्तान के पोटेंशियल के हवाले से, आपके एक्सपीरियंसेस के हवाले से, कहाँ कहाँ खामियां हैं, किन किन चीज़ों को कैसे कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, मैं समझता हूँ कि दैट वाज फूड फॉर थॉट और एवरीबडी शुड लिसन टू दिस प्रोग्राम, स्पेशली हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म स्टूडेंट्स। आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह दोबारा फिर हम किसी प्रोग्राम में किसी हवाले से आपको लाजमी ज़हमत देंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया फराज आपका, आपकी पूरी टीम का और कोथम टीवी का। आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपने ख्यालात आपके थ्रू जो हमारी सेहत के ऑडियंस हैं उनसे शेयर कर सकूं। थैंक यू। जी ख़वातीन और हज़रात, हमारे आज के इस प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चाहता है। हमारे आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ जो गेस्ट थे वो डॉक्टर मोहम्मद कामरान, जो कि पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद वाहिद PhD हैं टूरिज़म की फ़ील्ड में, टूरिज़म एंड लेजर की फ़ील्ड में। बड़ी ज़बरदस्त बातें उन्होंने हमारे साथ शेयर की, बड़ी इन्फॉर्मेटिव डिस्कशन हमारी आज रही। कुछ बातें जो उन्होंने हमारे साथ शेयर की वो ये है कि अल्लाह ताला ने तो पाकिस्तान को नवाजा है, बहुत कुछ दे दिया है। अब डिपेंड करता है हमारे हुक्मरानों के ऊपर, हमारे उन अथॉरिटीज़ के ऊपर जिस वक्त चीज़ों को संभाल रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, कि वो किस तरह से अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं और पाकिस्तान को वाकई ही हकीकतन सियाहत की जन्नत बनाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपके टाइम का। इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।